नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनातनी इतिहास, जहां हम आपको धार्मिक, पौराणिक और आध्यात्मिक विषयों की गहराई से जानकारी देते हैं। आज हम बात करेंगे वेदों के चौथे और महत्वपूर्ण वेद अथर्ववेद के बारे में। यह वेद न केवल आध्यात्मिक ज्ञान बल्कि जीवन के सभी पहलुओं को छूता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम इसके अद्भुत मंत्रों और उनसे जुड़े लाभों की भी चर्चा करेंगे। अथर्ववेद वेदों में चौथा और विशेष महत्व रखने वाला ग्रंथ है, जिसे आर्षि, अथर्वा और अंगिरा की रचनाओं का संग्रह माना जाता है। यह वेद अपने आप में अद्वितीय है, क्योंकि इसमें न केवल आध्यात्मिक ज्ञान बल्कि सांसारिक जीवन से जुड़ी समस्याओं और उनके समाधानों का भी विवरण है। अथर्ववेद को अथर्वांगिरस भी कहा जाता है, और यह मुख्य रूप से स्वास्थ्य, औषधि, कृषि, वास्तु, राजनीति और सामाजिक जीवन के विषयों पर केंद्रित है। इसमें 20 कांड, अध्याय और लगभग 730 सूक्त हैं, जिनमें 6000 से अधिक मंत्र शामिल हैं। अन्य वेदों की तुलना में अथर्ववेद का दृष्टिकोण अधिक व्यावहारिक है, क्योंकि यह जीवन की समस्याओं को सुलझाने और सुखी जीवन जीने के उपाय बताता है। इसमें रोग निवारण, आयुर्वेदिक उपचार, जड़ी बूटियों की महिमा, यज्ञों का महत्व और शांति मंत्रों का उल्लेख मिलता है। वास्तुशास्त्र के नियम, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव, युद्ध और सामरिक कौशल का भी वर्णन इसमें किया गया है। अथर्ववेद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें जादुई मंत्रों और अनुष्ठानों का भी वर्णन है, जिन्हें जीवन के संकटों को दूर करने और सुख समृद्धि लाने के लिए उपयोग किया जाता है। इस वेद में विज्ञान और धर्म का अद्भुत संगम देखने को मिलता है, जो इसे एक संपूर्ण ज्ञानकोश बनाता है। अथर्ववेद वेदों का चौथा और अत्यंत व्यावहारिक ग्रंथ है, जो केवल धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि मानव जीवन के हर पहलू को स्पर्श करता है। इसका महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि यह दैनिक जीवन के संकटों का समाधान, स्वास्थ्य की देखभाल, रोगों का निवारण और समाज में शांति और समृद्धि स्थापित करने के उपाय प्रदान करता है। अथर्ववेद में आयुर्वेद का मूल स्रोत छिपा हुआ है, जहां औषधियों, जड़ी बूटियों और चिकित्सा पद्धतियों का गहराई से वर्णन किया गया है। यह वेद हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, जिसमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाने पर विशेष जोर दिया गया है। इस वेद का महत्व वास्तुशास्त्र, कृषि, सामाजिक व्यवस्था और राजनीति में भी है। इसमें दिए गए मंत्र और अनुष्ठान न केवल मानसिक शांति और आध्यात्मिक जागृति प्रदान करते हैं, बल्कि भौतिक जीवन को भी सुखमय बनाते हैं। युद्ध और रक्षा से जुड़े मंत्रों का उपयोग राजा महाराजाओं द्वारा अपनी विजय सुनिश्चित करने के लिए किया जाता था। इसके शांति मंत्र आज भी घर, समाज और राष्ट्र में शांति स्थापना के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं और संकटों से बचाव के लिए भी इसमें उपाय बताए गए हैं। इस प्रकार अथर्ववेद का महत्व केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि मानवता के हर क्षेत्र में एक मार्गदर्शक के रूप में स्थापित है। अथर्ववेद को आयुर्वेद का आधार माना जाता है, क्योंकि इसमें स्वास्थ्य, चिकित्सा और औषधियों का विस्तृत विवरण मिलता है। यह वेद मानव शरीर और उसके रोगों को समझने के साथ साथ उनके उपचार की विधियों पर गहन ज्ञान प्रदान करता है। इसमें जड़ी बूटियों, पौधों और प्राकृतिक औषधियों का उल्लेख किया गया है, जो न केवल रोगों का इलाज करने में सहायक हैं, बल्कि शरीर को निरोग और मन को शांत रखने में भी उपयोगी हैं। अथर्ववेद में न केवल भौतिक चिकित्सा का वर्णन है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के उपाय भी बताए गए हैं। आयुर्वेद की कई अवधारणाएं, जैसे वात, पित्त और कफ का संतुलन, अथर्ववेद से प्रेरित हैं। इसमें शरीर के अंगों और उनकी कार्य प्रणाली का उल्लेख मिलता है, और रोग निवारण के लिए विशेष मंत्रों और औषधीय यज्ञों का भी वर्णन किया गया है। उदाहरण के लिए, रोगों को दूर करने के लिए जड़ी बूटियों का उपयोग मंत्रों के साथ किया जाता था, जिसे आज भी आयुर्वेदिक चिकित्सा में अपनाया जाता है। अथर्ववेद का यह पहलू न केवल वैदिक काल में स्वास्थ्य सेवा का आधार था, बल्कि आज भी आयुर्वेदिक विज्ञान के रूप में मानवता की सेवा कर रहा है। अथर्ववेद में मंत्रों का विशेष स्थान है, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को सुगम और सुखमय बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये मंत्र न केवल आध्यात्मिक जागृति और आत्मिक शांति प्रदान करते हैं, बल्कि भौतिक समस्याओं का समाधान भी करते हैं। अथर्ववेद के मंत्र स्वास्थ्य, शांति, सुरक्षा, समृद्धि और संकट निवारण जैसे विषयों पर केंद्रित हैं। इनमें रोगों को ठीक करने,
प्राकृतिक आपदाओं से बचाव, शत्रु निवारण और कृषि में सफलता के लिए प्रभावशाली मंत्र शामिल हैं। अथर्ववेद के मंत्रों का उपयोग वैदिक यज्ञों और अनुष्ठानों में किया जाता है। उदाहरण के लिए, शांति मंत्र एयुएम शम नो मित्रः शम वरुणः मानसिक और सामाजिक शांति के लिए उच्चारित किया जाता है। वहीं औषधीय मंत्र जड़ी बूटियों के साथ मिलकर रोग निवारण में सहायक होते हैं। कुछ मंत्रों का उपयोग संकट दूर करने या सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ये मंत्र वैदिक विज्ञान और ऊर्जा का ऐसा संगम है जो आज भी योग, ध्यान और आयुर्वेदिक उपचार में उपयोग किए जाते हैं। अथर्ववेद के मंत्र न केवल धार्मिक ग्रंथ का हिस्सा हैं, बल्कि मानव जीवन को व्यवस्थित और उन्नत बनाने के प्रभावी उपकरण भी हैं। अथर्ववेद में यज्ञ का अत्यधिक महत्व बताया गया है, क्योंकि इसे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक शुद्धि का माध्यम माना गया है। यज्ञ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह प्रकृति, पर्यावरण और मानव जीवन के बीच सामंजस्य स्थापित करने का एक वैज्ञानिक तरीका है। अथर्ववेद में यज्ञों को रोगों के निवारण, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव, कृषि में सफलता और वर्षा प्राप्ति के लिए विशेष रूप से उपयोगी बताया गया है। यज्ञ के माध्यम से न केवल पर्यावरण शुद्ध होता है, बल्कि वायुमंडल में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस वेद में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया गया है, जैसे शांति यज्ञ, औषधीय यज्ञ और शत्रु नाशक यज्ञ। इनमें उपयोग किए गए मंत्र और आहुतियों के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न किया जाता है और जीवन में सुख समृद्धि का आह्वान किया जाता है। यज्ञ के दौरान उपयोग की जाने वाली औषधियां और सामग्री, जैसे जड़ी बूटियां और घी, वातावरण को शुद्ध करने के साथ साथ स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करती हैं। अथर्ववेद का यह पहलू दर्शाता है कि यज्ञ केवल आध्यात्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह समाज और पर्यावरण की भलाई के लिए एक प्रभावशाली विधि है। इस प्रकार यज्ञों का महत्व अथर्ववेद में धार्मिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण से अत्यधिक मूल्यवान है। अथर्ववेद न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू के लिए एक मार्गदर्शक है। इसमें विज्ञान, धर्म, चिकित्सा, समाज और पर्यावरण से जुड़े गहन ज्ञान का समावेश है। यह वेद हमें सिखाता है कि जीवन में शांति, सुख और समृद्धि प्राप्त करने के लिए प्रकृति, देवताओं और समाज के साथ संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है। अथर्ववेद के मंत्र, यज्ञ, औषधीय ज्ञान और वास्तुशास्त्र न केवल वैदिक काल में उपयोगी थे, बल्कि आज भी प्रासंगिक हैं। यह वेद हमें बताता है कि स्वास्थ्य, मानसिक शांति और सामाजिक समरसता के लिए प्रकृति के साथ जुड़ाव और आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इसका प्रत्येक सूत्र मानव जीवन को बेहतर बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है, चाहे वह रोगों का उपचार हो, शत्रुओं से रक्षा हो या समाज में शांति और समृद्धि स्थापित करने की प्रक्रिया। निष्कर्षतः अथर्ववेद केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को एक नई दिशा देने वाला एक संपूर्ण ज्ञानकोश है। यह हमें आत्मिक उन्नति के साथ साथ भौतिक जीवन में भी सफलता और संतुलन का मार्ग दिखाता है। अथर्ववेद अपने गूढ़ ज्ञान और व्यावहारिक दृष्टिकोण के साथ हमें जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह वेद न केवल आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है, बल्कि भौतिक जीवन को भी समृद्ध और संतुलित बनाता है। इसके मंत्र, यज्ञ और औषधीय ज्ञान हमें सिखाते हैं कि कैसे हम प्रकृति, समाज और स्वयं के बीच सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा संदेश यह है कि ज्ञान और विज्ञान को केवल पढ़ने तक सीमित न रखें, बल्कि उसे अपने जीवन में अपनाएं। अथर्ववेद हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, जहां शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का आदर्श स्थापित हो। हम सभी के लिए यह आवश्यक है कि वैदिक ज्ञान को समझें, इसे अपने जीवन में उतारें और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। इसे केवल एक प्राचीन ग्रंथ के रूप में न देखें, बल्कि इसे जीवन की चुनौतियों का समाधान करने वाला एक अमूल्य खजाना मानें। अंततः अथर्ववेद का यही संदेश है कि ज्ञान के दीप से अज्ञान का अंधकार मिटाया जा सकता है और जीवन को सुखमय व अर्थपूर्ण बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना अथर्ववेद का महत्व, उसकी शिक्षाएं और उससे जुड़े मंत्रों की उपयोगिता। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो हमारे चैनल सनातनी इतिहास को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। आशा करते हैं आपको यह ज्ञानवर्धक लगा होगा।
अगली बार हम किसी और पवित्र विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री हरि।